वेलकम स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अभी तक हमने कंप्यूटर फंडामेंटल्स में कंप्यूटर इंट्रोडक्शन यूनिट 1 उसका पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया है। अब हम पार्ट 2 शुरू करने जा रहे हैं। इसमें बहुत कम टॉपिक रिमेनिंग हैं, तो इसको हम पार्ट 2 में कम्प्लीटली फिनिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला टॉपिक है प्रोग्राम लैंग्वेज लेवल्स। इसका मतलब क्या है? किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए मींस अगर आपको मशीन पे कोई भी चीज़ एग्जीक्यूट करवानी है, मींस कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी काम करवाना है आपको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर। इसको मैं पीसी बोलूँगा क्योंकि पीसी का मतलब होता है पर्सनल कंप्यूटर। आइदर इट्स ए डेस्कटॉप और ए लैपटॉप। तो अगर आपको कोई भी चीज़ या कोई भी काम वहाँ पे करवाना है पर्सनल कंप्यूटर पे, तो आपको कोई ना कोई प्रोग्राम यहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। इस प्रोग्राम को हम वाइडली सॉफ्टवेयर के नाम से भी जानते हैं। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स। तो जब भी आपके ये प्रोग्राम एक कलेक्शन बना के एक सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो इस सॉफ्टवेयर आपका एग्जीक्यूट होता है और एग्जीक्यूशन के बाद पीसी पे कोई आउटपुट आपको मिलता है बेस्ड ऑन यूर गिवन इनपुट। तो ये एक छोटा सा प्रोसेस है जिसके थ्रू आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट होते हैं। अब यहाँ पे जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं, तो जैसे जैसे कंप्यूटर वर्ल्ड में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आना स्टार्ट हुई, प्रोग्राम्स बनने स्टार्ट हुए, तो प्रोग्राम को दो भागों में, दो लेवल्स में कैटेगराइज किया गया है। लेवल्स मींस उनकी कठिनाई के आधार पे और कैसे वो मशीन से इंटरेक्शन करते हैं। तो इन दो लेवल्स पे, इन दो फैक्टर्स पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को कैटेगराइज किया गया है। ठीक है, इनको हम लेबल्स बोलते हैं। लेबल्स का मतलब इनिशियली जो आपके प्रोग्राम्स आए थे उनको हम बोलते हैं लो लेवल लैंग्वेज। और अभी प्रेजेंट में जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आप यूज़ करते हैं, जो आपके वेब डेवलपमेंट या सिस्टम में कोई भी एप्लीकेशन बनाने के लिए, ऐप बनाने के लिए, ये जो भी लैंग्वेजेस यूज़ होती हैं इनको हम बोलते हैं हाई लेवल लैंग्वेज। तो ये बेसिक कैटेगराइजेशन है बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि जितनी भी लो लेवल लैंग्वेज हैं वो डायरेक्टली आपकी मशीन से इंटरेक्शन करती हैं। मींस आपने कोई प्रोग्राम लिखा, तो आपका जो प्रोग्राम लिखा जाएगा वो सीधा मशीन लैंग्वेज में लिखा जाएगा। मशीन लैंग्वेज मींस आइदर इन द फॉर्म ऑफ 1 और इन द फॉर्म ऑफ 0, मींस बाइनरी में। जबकि जो हाई लेवल की लैंग्वेज होती हैं वो आप उनको सिंपल इंग्लिश में लिखिए, उस लैंग्वेज का जो कंपाइलर होगा वो उसको कंपाइल करेगा, देन असेंबलर उस कोड को असेंबल करते हुए मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। तो ये बेसिक प्रोसेस है फॉर लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेजेस। तो चलिए पढ़ते हैं जो हमने यहाँ पे लिखा है पूरा। ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डिफाइंस ए सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन दैट आर कंपाइल्ड टुगेदर टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क। किसी स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन आप लिखते हैं उसी को हम बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यहाँ पे हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के पास अपने यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स होते हैं और सिंटैक्स होता है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हैं, इंग्लिश में आपका प्रॉपर एक ग्रामर डिफाइंड है कि आपके वर्ब होने चाहिए, एडवर्ब होने चाहिए, एडजेक्टिव होने चाहिए। इन द फॉर्म ऑफ पैराग्राफ आपको कोई भी सेंटेंस लिखना है, पैराग्राफ में पहला जो अल्फ़ाबेट होगा वो कैपिटल होगा। तो ये सारी चीज़ें ग्रामर को डिफाइन करती हैं। उसी तरीके से आपके प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में भी कुछ यूनिक सेट ऑफ कीवर्ड्स एंड सिंटैक्स डिफाइंड होता है, जिसकी हेल्प से आप सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो भी लैंग्वेज आप यूज़ करना चाहते हैं उसका एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन होगा, और इसी लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन से आप उसको लो या हाई में डिफाइन कर सकते हैं। एब्स्ट्रैक्शन मतलब होता है कि आपने कितना यहाँ पे अपने पूरे प्रोग्राम को हाइड किया हुआ है। मींस एक्चुअल फंक्शनैलिटी जो आपकी रन होगी और जो आप लिख रहे हैं उनके बीच में कितने चरण आएंगे, कितने स्टेप्स आएंगे जिसके थ्रू आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो एब्स्ट्रैक्शन का मतलब, लेट सपोज आपके पास एक कार है। मैं एक कार का एग्जांपल देके आपको समझाता हूँ। ये आपका कार है। तो इस कार में देखिए, जब भी आप यहाँ पे की अपने स्टार्ट इंजन में की इंसर्ट करते हैं और की को रोटेट करते हैं और अपना क्लच दबाते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि आपकी गाड़ी स्टार्ट हो जाती है।
मगर एक्चुअल में यहाँ पे की क्या काम कर रही है ये आपको पता नहीं है। ये कैसे आपके जो 4 स्ट्रोक या 2 स्ट्रोक इंजन हैं उनको कैसे एक पुश प्रोवाइड कर रहे हैं ये आपको पता नहीं है। तो ये है एब्स्ट्रैक्शन। मीन्स यहाँ पे नंबर ऑफ लेवल्स, मीन्स सबसे पहले आपको की इंसर्ट करनी है। की क्या करेगा, आपके इंजन को स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे आप मैनुअली की को पुश रोटेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, आपने की इंसर्ट की, देन आपका इंजन स्टार्ट हुआ। आपने डायरेक्टली इंजन को स्टार्ट नहीं किया, आपने की के माध्यम से इंजन को स्टार्ट किया। तो की क्या है, एक लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन है यहाँ पे। तो उसी फॉर्म में समझिए, जब भी आप कोई प्रोग्राम लिखते हैं तो प्रोग्राम अगर आपका डायरेक्टली मशीन पे रन हो रहा है, मीन्स आपने डायरेक्टली इंजन स्टार्ट किया, तो वो वहाँ पे क्या है कि वहाँ पे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन 0 है। और विद द हेल्प ऑफ की किया तो यहाँ पे लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन 1 है। ठीक है, आई थिंक समझ में आया होगा आपको। तो यहाँ पे कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लेस और नो एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करती हैं। तो बेस्ड ऑन एब्स्ट्रैक्शन हमने इनको दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहला है लो लेवल लैंग्वेज एंड सेकंड है हाई लेवल लैंग्वेज। तो चलिए देखते हैं क्या क्या होती हैं लो लेवल एंड हाई लेवल। तो पहले तो हमें सबसे पहले जब भी कोई प्रोग्राम रन होता है तो उसकी बेसिक फंक्शनैलिटी, मीन्स वो किन किन चरणों से होकर गुजरता है, वो हम देखते हैं। तो लेट सपोज आपने कोई प्रोग्राम लिखा विद द हेल्प ऑफ एनी लैंग्वेज। यहाँ पे मैंने लैंग्वेज लिखी हुई है C++ एंड पास्कल, ये कुछ हमारी लैंग्वेजेस हैं। ये लैंग्वेजेस हमेशा हाई लेवल में लिखी जाती हैं। हाई लेवल मीन्स इनका कंपाइलर इनको कंपाइल करता है। कंपाइल मीन्स ग्रामर चेक करता है। तो यहाँ पे कंपाइलर पिक्चर में आता है। कंपाइलर आपका सिंटेक्स, आपके कीवर्ड, इनको सबको चेक करेगा। तो चेक करने के बाद इसके बाद आपका असेंबलर इस पूरे कोड को असेंबल करेगा। यहाँ पे पूरे कोड की असेंबलिंग होगी। असेंबलिंग होने के बाद ये आपका मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट होगा। मशीन मीन्स 10 की फॉर्म में। तो ये बेसिक चरण हैं जो किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज के लिए स्पेसिफाई होते हैं। और ये 10 का कोड आपके हार्डवेयर मीन्स आपके सिस्टम मीन्स आपके पर्सनल कंप्यूटर पे रन होगा। तो ये पूरा स्टेप है, पूरा प्रोसीजर है हाउ ये प्रोग्राम रन्स। तो यहाँ पे देखते हैं व्हाट इज लो लेवल एंड व्हाट इज हाई लेवल लैंग्वेज। तो लो लेवल लैंग्वेज क्या होती है, जहाँ पे कोई भी एब्स्ट्रैक्शन नहीं होता है। मीन्स हार्डवेयर से इंटरेक्शन के लिए जो भी आप लिखेंगे वो डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पे रन होगा। तो इट मीन्स आपको हमेशा कोड 0 और 1 की फॉर्म में लिखना पड़ेगा, जो कि मशीन इंस्ट्रक्शन होते हैं। लास्ट स्लाइड में देखिए आप, यहाँ पे मशीन लैंग्वेज आप सीधे यहाँ पे काम करेंगे। यहाँ पे आपने लो लेवल लैंग्वेज यहाँ पे लिखेंगे 10 की फॉर्म में। ठीक है, तो यहाँ पे जो इनकी कैटेगरी है वो होती है मशीन लेवल लैंग्वेज। मशीन लेवल लैंग्वेज की फॉर्म में आप अपना कोड लिखते हैं। तो ये 0-1 की फॉर्म में आपने कोड लिखा, ये बहुत डिफिकल्ट टू राइट होता है। क्यों? क्योंकि 10 की फॉर्म में लिखना सबके लिए ईजी नहीं है। डायरेक्टली आप इंजन को स्टार्ट करेंगे तो उसके लिए आपको एक मैकेनिकल इंजीनियर की कैपेबिलिटी होनी चाहिए आप में, तभी आप इंजन को प्रॉपरली स्टार्ट कर पाएंगे। मगर विद द हेल्प ऑफ की अगर आपको बोला जाए कि आपको कार स्टार्ट करनी है तो आप इजीली अपने इंजन को विद द हेल्प ऑफ की स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत डिफिकल्ट होते हैं फॉर प्रोग्रामर टू राइट कोड इन दिस लैंग्वेज। सेकेंड होता है आपका असेंबली लैंग्वेज, जो मैंने बताया आपको। ये बेसिकली ह्यूमन रीडेबल कमांड्स होती हैं। जैसे आपने कोई वेरिएबल को मूव करना है, किसी दो वेरिएबल को ऐड करना है, किसी दो वेरिएबल को सब्ट्रैक्ट करना है। तो ये बेसिक इंग्लिश के वर्ड होते हैं जिसकी हेल्प से आप क्या करते हो, अपने इंस्ट्रक्शन लिखते हो। अपने इंस्ट्रक्शन यहाँ पे लिखे इनकी हेल्प से, इन कमांड की हेल्प से, और इसके बाद जो भी इंस्ट्रक्शन आपने लिखे हैं ये 10 की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पे प्रोग्राम लिखना ईजी होता है। तो देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो मशीन लेवल में क्या होता है, लोएस्ट लेवल ऑफ हायरार्की में आते हैं। यहाँ पे मीन्स जो आपका लेबल्स है, जैसे हमने दिखाया था यहाँ पे कि इस तरीके से ये आपका ट्रायंगल था। इस ट्रायंगल में जो सबसे ये जो पूरी एक ग्राफ है, यहाँ पे सबसे लोएस्ट लेवल पे आपका मशीन लेवल लैंग्वेज आती है, जबकि असेंबली लैंग्वेज कम्स एबव द मशीन लैंग्वेज। ये आपके मशीन लेवल लैंग्वेज से एक लेवल ऊपर होते हैं। और यहाँ पे लेस एब्स्ट्रैक्शन लेवल होता है। यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे एक लेवल कम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एब्स्ट्रैक्शन लेवल 1 होगा, ये ध्यान रखना है आपको। क्यों? क्योंकि इसके बाद ये मशीन में कन्वर्ट होगा और मशीन डायरेक्टली आपके हार्डवेयर पे रन होगी। तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1। ये बहुत मशीन लेवल लैंग्वेज जो होती है कैन नॉट बी इजीली अंडरस्टूड। मीन्स ये ह्यूमन द्वारा इजीली अंडरस्टूड नहीं की जा सकती है, इसलिए ये डिफ़िकल्ट होती है।
जबकि असेंबली लैंग्वेज ये इजी टू रीड, इजी टू राइट एंड इजी टू मेंटेन होती है। ये इन द फॉर्म ऑफ 0 एंड 1 आपका लिखी जाती है, जबकि ये सिंपल इंग्लिश की भाषा में आप लिख सकते हैं। तो जनरल है, अगर आप इंग्लिश की भाषा में कोई लैंग्वेज लिख रहे हैं तो वो ईजिली अंडरस्टैंडेबल मीन्स यूज़र के दिमाग में अच्छी तरह से समझ में आएगी। मशीन लेवल लैंग्वेज में कोई भी ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 के 1 की फॉर्म में आपने कोड लिखा तो ये डायरेक्टली आपके सिस्टम पे या हार्डवेयर पे रन हो जाएगा। जबकि असेंबली लेवल लैंग्वेज में हमेशा एक ट्रांसलेटर रिक्वायर्ड होता है जिसको हम बोलते हैं असेंबलर, जो आपके इंग्लिश के जो इंस्ट्रक्शन हैं उनको 0-1 की फॉर्म में कन्वर्ट करेगा। इसके अलावा जो आपका मशीन लेवल लैंग्वेज है वो फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज होती है। मींस जो सबसे पहले लैंग्वेज आई थी उसमें आप मशीन लेवल लैंग्वेज को कैटेगराइज कर सकते हैं, जबकि असेंबली लैंग्वेज आपकी सेकंड जनरेशन की लैंग्वेज है। इससे पहले हमने जनरेशन का कॉन्सेप्ट देखा था 1G 2G, तो 1940 से 1962 तक आपके फर्स्ट जनरेशन आए थे, देन 62 से 71 तक सेकंड जनरेशन। तो ये जनरेशन डिफाइंड थे, मींस आपकी यहाँ पे जैसे जैसे एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पे जाएंगे तो आपकी डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ राइटिंग प्रोग्राम्स डिक्रीज़ होता जाएगा और आपका टाइम फास्ट होता जाएगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे चीज़ों को सिंप्लीफाई करते थे। मींस एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जाने पे हमारी जो राइटिंग कैपेबिलिटी ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं वो इजी, सिंपल, फास्टर एंड बहुत ज़्यादा एफिशिएंट हो गई थी। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन मशीन लेवल एंड असेंबली लेवल लैंग्वेज। तो आगे चलते हैं, नेक्स्ट है आपका हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज ये बेसिकली किसी पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए नहीं बनाए जाते हैं, ये सारे के सारे जितने भी अवेलेबल कंप्यूटर हैं उनको एक साथ कंसीडर करके बनाए जाते हैं। मीन्स ये इंडिपेंडेंट होते हैं आपके सिस्टम से। सिस्टम के बारे में हमें कुछ नहीं सोचना है कि सिस्टम कैसे काम कर रहा है, हमें सिर्फ अपना कोड लिख देना है। तो ये बेसिकली इंडिपेंडेंट होते हैं फ्रॉम योर कंप्यूटर एंड इट कैन बी रिटन इन ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज। मीन्स जो मानव है, मानव सभ्यता है, उसके समझ में आ जाए ऐसी लैंग्वेज में ये लोग कोड लिखे जाते हैं। तो यहाँ पे सारा का सारा अटेंशन जो दिया जाता है वो लॉजिक पर दिया जाता है कि आपने क्या लॉजिक यहाँ पे बिल्ड किया है, लॉजिक कैसे बिल्ड करेंगे। तो सारा अटेंशन आपका लॉजिक पर होता है। आपको इस चीज़ की टेंशन नहीं लेनी है कि मैं 1-0 में पहले चीज़ें सीखूँ एक मशीन के लिए। मीन्स विंडोज़ के लिए पहले मैं कैसे लिखूँगा कोड वो सीखना है, फिर मुझे iOS के लिए सीखना है, फिर मुझे लाइनेक्स के लिए सीखना है। तो इन चीज़ों की यहाँ पे ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आपको डायरेक्टली कोड के लॉजिक को समझते हुए अपना कोड लिखना है। यहाँ पे सेकंड चीज़ है, हमेशा एक कंपाइलर रिक्वायर्ड होता है जो आपके कोड को ट्रांसलेट करेगा फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल। तो असेंबली से पहले आपके पास एक कंपाइलर भी यहाँ पे अवेलेबल होता है जो आपका सिंटैक्स चेक करेगा, आपकी ग्रामर चेक करेगा। तो दो चीज़ें हैं, लॉजिक एंड कंपाइलर, और ये हमेशा ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेजेस में लिखे जाते हैं। यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन लो लेवल एंड हाई लेवल लैंग्वेज। ये मशीन फ्रेंडली होते हैं बिकॉज दीज आर रिटन इन 1-0 फॉर्म, तो मशीन को ईजिली अंडरस्टैंडेबल होंगे। तो यहाँ पे कंप्यूटर आसानी से लो लेवल लैंग्वेज को समझ लेता है। ठीक है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, ये यूज़र फ्रेंडली होते हैं। जो प्रोग्रामर कोड को लिख रहा है उसके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहते हैं। ये सिंपल इंग्लिश वर्ड में लिखे जाते हैं और यहाँ पे इनको लिखना, अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी होता है। लो लेवल लैंग्वेज ज़्यादा टाइम लगते हैं एग्जीक्यूट होने के लिए, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज फास्टर होते हैं। यहाँ पे लो लेवल लैंग्वेज में हमेशा एक असेंबलर रिक्वायर्ड होता है सो दैट एक असेंबली कोड हमारा मशीन कोड में जनरेट हो। जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में क्या होता है, इससे पहले कंपाइलर रिक्वायर्ड होता है जो आपका क्या करेगा, हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा। द मशीन कोड कैन नॉट, लो लेवल लैंग्वेज की बात करें तो मशीन कोड कैन नॉट रन ऑन ऑल मशीन। मीन्स ये पोर्टेबल नहीं होते हैं, ये आपको विंडोज़ के लिए अलग से लिखना पड़ेगा, iOS के लिए अलग से लिखने पड़ेंगे, और लाइनेक्स के लिए अलग से आपको लिखना पड़ेगा, सोलारिस के लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा, एंड्रॉयड के लिए आपको अलग से लिखना पड़ेगा। तो सारी जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए आपको अलग से कोड लिखना पड़ेगा। जबकि हाई लेवल कोड में क्या होता है, आपने एक बार कोड लिखा और वो कोड किसी भी सिस्टम पे, किसी भी डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे रन कर सकता है, चाहे वो एप्पल का आपका ओएस हो या एंड्रॉयड हो या लाइनेक्स हो।
तो ये किसी पे भी चल जाएगा। इसको हम बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। मीन्स जो भी कोड आपने लिखा है आप उसको उठा के कहीं भी ले जा सकते हैं, तो इसको बोलते हैं पोर्टेबिलिटी। पोर्टेबिलिटी मीन्स उठाया, पेन ड्राइव में डाला और उसको दूसरे प्लेटफॉर्म पर ले जाके रन कर दिया। नेक्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज। मेमोरी इफिशिएंट होते हैं जबकि ये लेस मेमोरी इफिशिएंट होते हैं। इट मीन्स यहाँ पे मेमोरी हमारी कम यूज़ होती है, जो स्पेस होता है कम यूज़ होता है, और यहाँ पे स्पेस ज़्यादा यूज़ होता है। नेक्स्ट है लो लेवल लैंग्वेज में अगर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उस प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करने का तरीका बहुत डिफिकल्ट है, उसको बोलते हैं डिबगिंग। डिबगिंग मीन्स कोई भी बग, कोई भी एरर या कोई भी प्रॉब्लम अगर आ जाए तो उसको सॉल्व करना इतना ईजी नहीं है। सिमिलरली मेंटेनेंस, अगर लेट सपोज आपने कोई प्रोग्राम बनाया था जो 100 यूज़र की रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए बनाया था, जैसे फेसबुक है, फेसबुक में 100 यूज़र रजिस्टर करके लॉगिन कर सकते हैं। अगर ये यूज़र लेट सपोज 100 × 100 अगर 1 लाख हो गए या 10,000 हो गए तो उनको कैटर करने के लिए यहाँ पे डिफ़िकल्टी आ जाएगी, तो इसी को बोलते हैं मेंटेनेंस। तो यहाँ पे डिबगिंग और मेंटेनेंस दोनों ही टफ होता है, जबकि हाई लेवल लैंग्वेज में डिबगिंग और मेंटेनेंस मीन्स कोई भी प्रॉब्लम आती है उसको रेक्टिफाई करना, उसको सॉल्व करना ईजी होता है और हम इसको कितना भी इफिशिएंट बना सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इंस्ट्रक्शन। इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं? तो कोई भी ऑर्डर जो हम देते हैं किसी कंप्यूटर को विद द हेल्प ऑफ प्रोसेसर, उसको हम बोलते हैं इंस्ट्रक्शन। मीन्स आपको चाहिए कि मैं 2 नंबर प्रोवाइड करूं और वो 2 नंबर का सम आपको मिल जाए, तो यहाँ पे 2 नंबर के सम के लिए हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखने पड़ेंगे, और इंडिविजुअल इंस्ट्रक्शन जब रन होते हैं तो आपका एक कंप्लीट प्रोग्राम बनता है। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन क्या है? एक ऑर्डर जो दिया जाता है बाय the user or the customer or anybody who is using the system to the system processor। मीन्स आपने क्या किया, एक इनपुट दिया। जो मैंने आपको ब्लॉक डायग्राम बनाया था वो याद कीजिए। इनपुट है वो आपका प्रोसेसर के पास जाएगा, सीपीयू। तो जब भी इनपुट आप देंगे तो वो क्या है, एक इंस्ट्रक्शन है, और इसके बेस पे आपका आउटपुट आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो इंस्ट्रक्शन क्या है, एक सिंगल लेवल ऑर्डर है। तो एट द लोएस्ट लेवल ईच इंस्ट्रक्शन इज अ सीक्वेंस ऑफ 0 and 1। हमेशा जो आपका लोएस्ट लेवल पे आपका इंस्ट्रक्शन होता है वो 0-1 की फॉर्म में आपके सिस्टम में ऑपरेट करता है। तो यहाँ पे देखते हैं सम ऑफ 2 नंबर के लिए हम एक छोटा सा प्रोग्राम या एल्गोरिथम लिखते हैं। तो यहाँ पे जो भी लाइन हम लिखेंगे वो एक इंस्ट्रक्शन है टू द कंप्यूटर। तो सबसे पहले स्टार्ट द प्रोग्राम, आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया। देन यहाँ पे आपने 2 नंबर इनपुट लिए और 1 नंबर और लिया जो आपके एडिशन या सम को स्टोर करेगा। तो दोनों नंबर को ऐड कीजिए नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन में और उसको असाइन कर दीजिए थर्ड में। तो मैंने 2 नंबर लिए A and B और एक तीसरा वेरिएबल लिया सम, जो इन दोनों के सम को स्टोर करेगा। तो पहला स्टेप तो है स्टार्ट, आपने प्रोग्राम को स्टार्ट किया, ये पहला इंस्ट्रक्शन है। सेकेंड इंस्ट्रक्शन है इनपुट हमें लेने हैं, ये आपने इनपुट लिए, इनपुट वेरिएबल A, B एंड सम। थर्ड इंस्ट्रक्शन में आपने क्या किया, सम में आपने A और B को ऐड कर दिया, ए और बी को आपने ऐड कर दिया, और अल्टीमेटली आपने क्या किया, सम को प्रिंट कर दिया एज ए आउटपुट। ठीक है, एज ए आउटपुट आपने सम को यहाँ पे प्रिंट कर दिया, और अल्टीमेटली आपने क्या किया, प्रोग्राम को स्टॉप कर दिया। ठीक है, तो ये 4 स्टेप हैं बेसिकली जो आपकी सम ऑफ 2 नंबर के जो आपकी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने में आपकी हेल्प करेंगे। यहाँ पे हर एक लाइन एक इंस्ट्रक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। तो आई थिंक इंस्ट्रक्शन आपको समझ में आ गए होंगे। अब चलिए देखते हैं इसका अगर हम सी प्रोग्राम बनाएंगे तो कैसे बनेगा। तो यहाँ पे मैंने एक सी प्रोग्राम, बेसिक प्रोग्राम लिखा हुआ है। यहाँ पे मैं सबसे पहले सी में लाइब्रेरीज इंक्लूड करता हूँ। stdio.h एक लाइब्रेरी है, हेडर फाइल है, जो हमें printf नाम के फंक्शन और scanf नाम के फंक्शन प्रोवाइड करती है। फिर उसके बाद मैंने void main नाम का एक फंक्शन बनाया जो आपका पहला फंक्शन होता है। यहाँ पे मैंने 3 नंबर ले लिए, नंबर 1, नंबर 2 एंड सम। फिर मैंने यूज़र से पूछा प्लीज़ एंटर 2 नंबर्स। देन मैंने नंबर 1 एंड नंबर 2 यूज़र से इनपुट करवा लिए, और उसके बाद मैंने उसका सम कैलकुलेट करवा के सम नाम के वेरिएबल में पुश कर दिया, और एट द एंड मैं यहाँ पे उसका सम आपको प्रिंट करके दिखा रहा हूँ। तो एक बेसिक प्रोग्राम है और इसमें हर एक लाइन एक इंस्ट्रक्शन को, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, ये एक इंस्ट्रक्शन है, चौथा इंस्ट्रक्शन, पाँचवा, छठा, सातवां। तो यहाँ पे 7 इंस्ट्रक्शन, बेसिक इंस्ट्रक्शन हमारे पास अवेलेबल हैं। तो आई थिंक इंस्ट्रक्शन क्या होते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आप सिंपल भी एल्गोरिथम यहाँ पे लिख देंगे
तो एग्जामिनर आपको कंप्लीट मार्क्स प्रोवाइड करेगा। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा व्हाट इज सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड व्हाट इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम मीन्स ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी अवेलेबल रहते हैं और किसी कंप्यूटर की बेसिक फंक्शनैलिटी को रन करने के लिए आपको इनकी हेल्प चाहिए होती है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर जो डायरेक्टली कंप्यूटर से इंटरेक्ट करते हैं वो हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, जो आपके यूज़र डिफाइंड होते हैं, यूज़र द्वारा बनाए हुए होते हैं, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर से इंटरेक्ट करेंगे। देन सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को रन करने में हेल्प करेगा। तो देख लेते हैं वन बाय वन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। दिस इज द इंटरफेस बिटवीन एप्लीकेशन एंड सिस्टम। तो आपने कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बनाया, तो उसको रन करने के लिए यहाँ पे बीच में सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए होते हैं, और यहाँ पे आपका है पीसी। तो ये आपका आर्किटेक्चर है। हमेशा ध्यान रखना कि सिस्टम सॉफ्टवेयर जो लिखे जाते हैं वो लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसे आप देखेंगे कि आपने विंडोज़ में नोटपैड का फीचर है, नोटपैड, या आपके पास कमांड प्रॉम्प्ट, CMD जिसे हम बोलते हैं, नोटपैड, कमांड प्रॉम्प्ट या मीडिया प्लेयर। इसके अलावा ब्राउज़र है आपके पास। इसके अलावा और क्या हो सकता है, आप कोई भी फोल्डर, मतलब जो आपका GUI है, प्रॉपर्टीज़ का फीचर, स्टार्ट, जब आप स्टार्ट विंडो ओपन करते हैं, ये सब क्या है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है। तो कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जो ऑलरेडी आपके सिस्टम में प्रेजेंट है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। इसको लो लेवल लैंग्वेज में लिखा जाता है और ये इंटरफेस होता है बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि जो सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये सिस्टम के रिसोर्स को मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम चल नहीं पाएगा। और ये क्या होते हैं, जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। ये आपको हर सिस्टम में ईजिली अवेलेबल हो जाएंगे, तो इनके बिना आपका काम नहीं चल पाएगा। तो ये ध्यान रखना है, सिस्टम सॉफ्टवेयर एक इंटरफेस होता है बिटवीन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम। ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, ये आपके सिस्टम रिसोर्सेज को यूज़ करते हैं, इनके बिना आपका सिस्टम रन नहीं हो पाएगा, और ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की बात करें तो ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको यूज़र की रिक्वेस्ट पे रन किया जाता है। मीन्स यूज़र चाहता है कि मुझे खाना मंगाना है, तो वो क्या करेगा, जोमेटो नाम की एप्लीकेशन को डाउनलोड करेगा या स्विगी को डाउनलोड करेगा और यहाँ से खाना मंगाएगा। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, मोबाइल के पर्सपेक्टिव में बात कर रहा हूँ यहाँ पे। तो ये है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मोबाइल में आपको बैटरी का आइकन दिखे, तो ये ऑलरेडी आप देखना कि ये सारी फंक्शनलिटी ऑलरेडी अवेलेबल रहती है। तो ये बेसिक नीड है ऑफ ए मोबाइल। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो होते हैं वो प्लेटफॉर्म, उनको रन करने के लिए हमेशा सिस्टम सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है। तो जितने भी आप एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलाते हैं उनको रन करने का जिम्मेदारी आपके सिस्टम में जो अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं उनकी होती है। ये हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब, अगर एंड्रॉयड की बात करें तो ये कॉटलिन में लिखे जाएंगे, कॉटलिन या जावा। कोई वेब डेवलपमेंट आप कर रहे हैं तो उसके लिए आप जावा, JSP, पाइथन, PHP, किसी भी लैंग्वेज को यूज़ कर सकते हैं। और ये हमेशा स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। मींस किसी पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को हैंडल करने के लिए आपके पास यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं। आई थिंक सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके समझ में आए होंगे। अगर जितने भी टॉपिक मैंने अभी पढ़ाए हैं इनमें कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो आप पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस चार्ट मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, तो चलिए इसे भी देख लेते हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके सिस्टम रिसोर्सेज मींस जो आपकी रैम है, मेमोरी है, स्पेस है या बैटरी है, इन सबको मेंटेन करने में आपकी हेल्प करते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, ये स्पेसिफिक टास्क के लिए बने होते हैं। ये हमेशा लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं और ये हमेशा हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। ये जनरल पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपके स्पेसिफिक पर्पस सॉफ्टवेयर होते हैं। विदाउट सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम रन नहीं हो सकता है, ध्यान रखना है। जबकि विदाउट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आपका सिस्टम रन कर जाएगा। ये मैंडेटरी नहीं होते हैं।
सिस्टम सॉफ्टवेयर रन्स व्हेन सिस्टम इज टर्न्ड ऑन। जैसे ही सिस्टम आपका ऑन होता है तो सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके चलने स्टार्ट हो जाते हैं, और जैसे ही स्टॉप होता है तो आपके सिस्टम, जैसे ही आपका सिस्टम ऑफ होता है तो ये सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके रन करना बंद कर जाते हैं। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेस्ड ऑन यूज़र डिमांड, मीन्स यूज़र अगर रिक्वेस्ट करेगा तभी वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलेगा। इसके एग्जांपल अगर हम देखें सिस्टम सॉफ्टवेयर के, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर चलने वाले जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो सारे हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। जबकि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर अगर हम कंप्यूटर के पर्सपेक्टिव में बात करें तो फोटोशॉप या VLC मीडिया प्लेयर, इसके अलावा कोई भी एक्सटर्नल एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं, कोई गेम डाउनलोड करते हैं या कोई ब्राउज़र, एक्सटर्नल ब्राउज़र आप डाउनलोड करते हैं, वो सारे क्या हैं, वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं। सिस्टम सॉफ्टवेयर की प्रोग्रामिंग कॉम्प्लेक्स होती है क्योंकि ये लो लेवल लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। यहाँ पे 0-1 की फॉर्म में आप लिख रहे हैं कोड को, या उससे ऊपर आप असेंबली कोड में इसको लिख रहे हैं, जबकि यहाँ पे ये सिंपल होते हैं। क्यों? क्योंकि आप इनको हाई लेवल लैंग्वेज में लिखते हैं। तो ये है बेसिक डिफरेंस बिटवीन सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये आपको याद रखना है और ध्यान में भी रखना है। जब भी आप मोबाइल चलाते हैं तो मोबाइल में कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, कौन से सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, ये आपको पता होना चाहिए। तो चलिए आज के लेक्चर को यहीं पे फिनिश करते हैं, और यहाँ पे हमारी यूनिट 1 कंप्यूटर इंट्रोडक्शन ख़त्म हो चुकी है। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन प्रेस कीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो आने पे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। लाइक कीजिए वीडियो को मैक्सिमम शेयर कीजिए, और कोई भी क्वेरी या कोई भी आपकी रिक्वेस्ट है तो उसको कमेंट सेक्शन में आप टाइप कर सकते हैं। इसके अलावा हमारा एक टेलीग्राम चैनल है नॉलनेस नाम से, आप यहाँ इसको ज्वाइन कर सकते हैं, और यहाँ पे आपको नोट्स और बाकी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कोई भी और क्वेरी है, अगर आप चाहते हैं कि कमेंट सेक्शन पे ना लिख के मैं पर्सनली भेजूं, तो आप इस जीमेल आईडी पे भेज सकते हैं। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर, और पढ़ते रहिए।